बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बन जाएं हमारी फैमिली का हिस्सा। साथ ही साथ अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल का सेपरेट ग्रुप है, तो आप अपनी डिटेल हमारी टीम को दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। सो दिस इज शुजा मोहिउद्दीन एंड यू आर वाचिंग आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल द एजुकेशनल हब। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 17.5 विच इज द मोस्ट अवेटिंग एक्सरसाइज। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे थे, मैसेजेस भी कर रहे थे कि सर 17.5 पर जो है वो वीडियो बनाई जाए। तो बच्चों बिल्कुल ये वीडियो बनाई जाएगी और आप तक ये पहुंचाई भी जाएगी। लेकिन देखो, रिमेंबर वन थिंग, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर क्या किया कि एक्सरसाइज 17.5 को मिस करवा दिया ये कहकर कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या ये आपके लेवल की नहीं है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं है। देखो, बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम सेट नहीं है बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शन। तो अभी तक 17.1 से लेकर 17.4 तक जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी सेट हैं। चैप्टर का नाम है सेट एंड फंक्शन। 17.5 इज अबाउट फंक्शन। तो चैप्टर का आधा जो पोर्शन है बच्चों वो है ही 17.5। आपने पढ़ना ही यही चीज है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ा तो उसका मतलब ये कि तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा ही नहीं, तुमने 50% पढ़ा। 50% इज फंक्शन, जो कि बहुत लंबी कहानी है, बहुत अच्छी स्टोरी भी है, जिसके अंदर आप एक नई चीज़ भी सीखेंगे। साथ ही साथ बच्चों आपने इस चीज़ पर भी फोकस रखना है कि जो बच्चे, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, जिनका फोकस प्री इंजीनियरिंग है, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज और मेरी अगली आने वाली 1 से 2 वीडियोस जो कि फंक्शन से रिलेटेड होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर वो अभी नहीं समझोगे, अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर मैथ्स लेते हो यानी कि प्री इंजीनियरिंग लेते हो, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत डिटेल में जाना है, और उसके बाद जो है ये चैप्टर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आपको क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, तो देखते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये हमारे पास 2 ब्रैकेट्स गिवन है भाई, बीच में कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, और फाइंड करना है एक्स और वाई। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली यूज होगा, कुछ मिलता जुलता क्लास 9 से। अगर लिखा हुआ है ए कॉमा सी, सॉरी ए कॉमा बी बराबर है सी कॉमा डी के, तो याद रखो पहला वाला तीसरे के साथ चला जाएगा, दूसरा वाला चौथे के साथ चला जाएगा। तो ए बराबर होता है सी के और बी बराबर हो जाएगा डी के, ठीक है। इस चीज को यूज करते हुए, ये फॉर्मूला, ये मेथड यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो आप देखें ये कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि x - 5 जो है दैट इज बेसिकली a। ये a है, कॉमे के बाद ये b है, कॉमे से पहले तक ये c है, कॉमे के बाद ये d है। बात समझ में आ गई। तो a बराबर c के, a कौन है भाई x - 5 बराबर c के, c कौन है 11, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें x चाहिए, माइनस का 5 है, वहां जाकर ये माइनस का 5 वहां जाकर प्लस का 5 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 16। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। b बराबर है d के, तो बच्चों b क्या है 10 बराबर है d के, d क्या है भाई y - 7। जरा इसको सीधा करके हम लिख लेते हैं y - 7 इधर 10 उधर, ठीक है। सो y - 7 इज इक्वल टू 10। एक ही बात है, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं। -7 है बच्चों, इज इक्वल टू के वहां शिफ्ट होगा तो प्लस का 7। सो y इज इक्वल टू 17। बोलो भाई, समझ में आया, मजा आया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, इसी तरह करते जाएंगे, मजीद क्लियर होता जाएगा। बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है बेसिकली कि ए को हम जो है वो सी के बराबर लेते हैं और बी को हम डी के बराबर लेते हैं, ठीक है। अब आओ दूसरे पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर 5x + 8 ये कॉमे तक है, तो ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ और ये d हुआ, ठीक है। तो a बराबर होता है c के, तो a कौन है बच्चों 5x + 8, 5x + 8, ये a है। बराबर किसके होता है भाई, a बराबर होता है c के, तो c कौन है 3x + 10 के, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 3x है, इसको 5x के पास ले आते हैं और 8 को वहां शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सो 5x ऐसे ही रहा, प्लस का 3x यहाँ आकर माइनस का 3x, क्लियर, इज इक्वल टू 10 आया
प्लस का 8 वहाँ जाकर माइनस का 8। चलो भाई 5 में से 3 चले गए, 2 बचे, 5 बढ़ा तो प्लस का 2, ठीक है, साथ में x आ गया। 10 में से 8 चले गए, 2 बचे, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सो x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? बहुत आसान है यार, सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, की हुई है, कोई इसके अंदर अभी फिलहाल नया मेथड कोई चीज़ नहीं आ रही, बस फॉर्मूला करना है, प्रैक्टिस करनी है, बात समझ में आएगी। अच्छा भाई b बराबर है d के, ठीक है, तो b क्या है 5y माइनस 4, 5y माइनस 4 विच इज इक्वल टू d क्या है भाई 2y प्लस 2। सेम कहानी, इस 2y को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं 5y के पास, माइनस 4 को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सो 5y यहाँ ऐसे ही रहा, प्लस का 2y यहाँ आकर माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 ऐसे ही रहा, माइनस का 4 वहाँ जाकर प्लस का 4। क्लियर? 5 में से 2 चले गए बच्चों, 3 बचे, प्लस का 3 क्योंकि 5 बढ़ा तो प्लस का 3, 4 और 2 6, 3 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर बोलो भाई डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सो y इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो x हमारे पास आया 1 जबकि y हमारे पास आया 2, सो हम इसे कह सकते हैं ये हमारे एक तरह से सोल्यूशन सेट आ गया। सेट का मतलब इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो नाउ बच्चों यू कैन कॉपी इट, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम जल्दी से अभी बात करते हैं अपने इसी क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट की, विच इज पार्ट नंबर 3। चलो ज़रा जल्दी से इसे भी देख लेते हैं भाई क्या कहते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, रिलेशंस की बात करेंगे, आज का TCN प्रोडक्ट, बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बने रहना है साथ में और सीखते रहना है। और बार बार बच्चों मैं एक ही बात कहता हूँ, मेरी वीडियो एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मत देखा करो, एक्सरसाइज आपको कोई भी सॉल्व करवा देगा। मेरी वीडियो देखा करो अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, और मेरी वीडियो को ऐसे इस सेंस में देखा करो कि समझ लें कि आपने जाकर मज़ीद कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो जब उस सोच से मेरी वीडियो को देखोगे तो तुम्हारे जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे कि ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ वीडियो को एक्सरसाइज के लिए नहीं देखना है यार, एक्सरसाइज के लिए हज़ारों वीडियोस हैं, लोग बना रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उनसे भी आप देख के सीख सकते हैं। मेरी वीडियो देखो कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। और अगर चाहते हो कि आपका मैथ अच्छा हो बच्चों, तो आपने कुछ नहीं करना, सीखना है और जाकर क्लास में किसी और को सिखाना है। वो दिन और आज का दिन आप देखेंगे कि आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बेसिक्स बातें हैं, अमल करके देखो 100% रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जी चले भाई आगे बढ़ते हैं। सो ये कॉमे से पहले A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो A क्या है भाई 2x माइनस 3y बराबर, तो A बराबर C के, तो C क्या है भाई 3। क्लियर है बात? अच्छा जी सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस का 3y वहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 3y, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि अब एक ही इक्वेशन के अंदर हम कह सकते हैं कि 2 वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। पहले तो एक चल रहा था सिर्फ x से y, अब दोनों आ गए, ठीक है। चलो देखते हैं, कोई परेशानी नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। देखो ऐसे क्वेश्चन ही बेसिकली एक अच्छे स्टूडेंट में और एक कमज़ोर स्टूडेंट में फ़र्क पैदा करते हैं। जो अच्छा स्टूडेंट है, जो सोचने वाला है, वो ये कर लेगा, ठीक है। चलो भाई मुझे x चाहिए, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या होगा भाई बोलो, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होगा इस पूरे के साथ, ठीक है। अब ज़रा गौर करना, ये मेरे पास समझ लो x की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई, हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। अभी ये x की वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास y वेरिएबल मौजूद है तो हम x की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आएगी, अगले स्टेप में देखते हैं। अब आओ भाई b बराबर होता है d के, तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस y विच इज इक्वल टू 16, ठीक है। चलो 5 हमें y चाहिए, यहां से हमने x निकाला था, यहां से y निकाल लेते हैं, तो y को यहां रहने देते हैं 16 ऐसे ही, प्लस का 5x वहां जाकर माइनस का 5x, ये मेरे पास आ गया y के लिए बच्चों इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, बहुत आसान सी बात है,
इस y की जगह पर y की ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1, इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2। तो कहते हैं भाई, जरा लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। समझ में आ रही है बात भाई? क्लियर है? चलो, x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू वाई। अब y नहीं लिखेंगे, y की जगह पर y की वैल्यू लिख देंगे 16 माइनस 5x, ठीक है। अपॉन में क्या है भाई? 2 है, ठीक है। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, x के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू, क्या 3 में 3 ऐड कर दे? नहीं भाई, डी मास रूल याद रखो, क्लास 10 में हो, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 हो रहा है 16 के साथ, 3 हो रहा है 5 के साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, प्लस 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 16 3 जा 48, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15x। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है बच्चों? मुश्किल तो नहीं लग रहा? देखो थोड़ा सा समझ लो कि इसके अंदर एक्सटेंडेड मेथड है, थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व करना है तो हमारे पास x और y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब माइनस का 15x है, इसको इज इक्वल टू के यहाँ ले आता हूँ तो प्लस का 15x हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 2x प्लस 15x बराबर है 48 और 3 कांस्टेंट है, दोनों के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ऐड कर देते हैं तो 48 और 3 हो गया 51। बोलो भाई, बात क्लियर है? 15 और 2 कितना हुआ भाई? 17x बराबर है किसके? 51 के। मुझे x चाहिए, 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 51 के साथ, ठीक है। तो 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। सो बच्चों x की जो वैल्यू हमारे पास आई दैट इज 3। अब बात समझ में आई? x की आ गई, y भी तो निकालना है, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट की थी तो x आया, अब x की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 2 के अंदर, यहां पर, तो y भी आ जाएगा। चलो भाई पुट कर लेते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या कहती है भाई? y इज इक्वल टू 16 माइनस 5 इंटू x क्या है भाई? 3। So y is equal to 16 माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15। क्लियर है? 16 में से 15 चले गए तो भाई 1 बच गया, बहुत आसान सी बात। सो बच्चों ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही आसान करके बच्चों कोशिश की कि मैं आपको इन क्वेश्चंस को समझाऊं, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे आपको समझाऊं कि वो आपको याद हो जाए। बट बेटा मैथ्स जो है दैट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं बच्चों अपने पार्ट नंबर 2 की। सो बच्चों अब हमारे पास है एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगेन कॉन्सेप्ट चाहिए और बाकी सारी चीजें बहुत आसान है। चलो भाई, कह रहे हैं कि इफ सेट P हैज 10 एलिमेंट्स एंड Q हैज 15 एलिमेंट। भाई कह रहे हैं एक सेट है, सेट P, उसके एलिमेंट्स की जो तादाद है वो 10 है, जबकि एक सेट है Q विच हैज 15 एलिमेंट्स और उसके एलिमेंट्स की तादाद 15 है, ठीक है। अब मालूम क्या करना है भाई, ये बताएं, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे P इंटू Q, Q इंटू P, P इंटू P। आप इसको बच्चों दो नाम कहते हैं, बेसिकली इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, जो भी प्रोनाउंसिएशन है जो आपको आसान लगता है आप उसको कह सकते हैं। और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। हम ये भी कहते हैं कि P क्रॉस Q, हम ये भी पढ़ते हैं Q क्रॉस P, P क्रॉस P। ये सारी बातें, ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा नाम, जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं वो बता दूँ, ताकि अगर आपने कार्टेशियन की जगह प्रोडक्ट सुना हो, क्रॉस प्रोडक्ट, तो फिर आप परेशान ना हो कि सर हमने तो ये सीखा। तो इसलिए मैं सारे नाम लेने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बच्चों। देखो बहुत आसान सी बात है। अगर मैं कहूँ मेरे पास सेट A है और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 5 6, ठीक है। मेरे पास एक सेट B है, उसमें 2 एलिमेंट हैं, 7 और 8, ठीक है। गौर से सुनना,
पहले सेट के कितने एलिमेंट है? 3, दूसरे के कितने हैं? 2। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर आप A क्रॉस B निकालें, यानी कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B निकालें, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B निकालें, कितने सेट बनेंगे, कितने एलिमेंट्स बनेंगे? आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 2 6। तो आप कहेंगे भाई A क्रॉस B के अंदर जो एलिमेंट्स बनेंगे वो 6 बनेंगे। बोलो भाई बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट था, बस यही चीज वो यहां पर कह रहा है। भाई वो कह रहा है P है, P के अंदर जो है ना वो 10 एलिमेंट हैं और Q के अंदर 15 है, तो P क्रॉस Q कितना होगा भाई? 10 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 150। तो पहले का आंसर होगा, हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स P इंटू Q, P क्रॉस Q, P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q, कुछ भी बोल लो, बराबर है किसके? 50 के। ये पहला आंसर। फिर वो पूछ रहा है Q क्रॉस P, यार एक ही बात है, कान को यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो, प्रोडक्ट तो वही बनेगा ना, Q इंटू P। अब क्या होगा भाई? आप 15 पहले आ जाएगा, 10 बाद में आ जाएगा, बात तो वही है, 15 10 150, तो इसका आंसर भी 150। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? अब आओ पार्ट नंबर 3 पे। वो कह रहा है P क्रॉस P निकालना है भाई, अब P क्रॉस P, ठीक है। तो P क्रॉस P का मतलब ये हुआ कि P को P से ही मल्टीप्लाई कर दो, उस P का कार्टेशियन प्रोडक्ट P के साथ ही निकाल लो। तो P के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 10 थे, तो 10 इंटू 10 क्या बना भाई? 100 बना। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो भाई समझ में आया? कोई मुश्किल? कोई भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान सी बातें थी। कैसे मालूम करते हैं? जब भी आपने 2 सेट्स का प्रोडक्ट मालूम करना होता है, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करना होता है, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई 2 सेट हैं, एक में 6 एलिमेंट, एक में 5 एलिमेंट, बताओ इनके एलिमेंट्स कितने बनेंगे? तो 6 5 30। क्लियर है? एलिमेंट्स और दोनों के एलिमेंट्स को जो तादाद है, जो उनकी समझ ले मिकदार है, उनको आपने क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल गेट योर परफेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? अपना फीडबैक जरूर दिया करो यार, कमेंट में बताया करो। साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सकता है अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करो, ताकि जितना ज्यादा हो सके बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 17.5, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं और क्या मेथड है। बहुत आसान सा सवाल है। चलो भाई, सबसे पहले आपके पास सेट A 1 2 है, सेट B 2 3, सेट C है 1 2 1 3 5, बहुत छोटे छोटे सेट हैं। यू हैव टू फाइंड सबसे पहले A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। कैसे निकालेंगे भाई? देखो, A क्रॉस B इज इक्वल टू, सबसे पहले सेट A लिखा 1 2 मल्टीप्लाई क्रॉस, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट वट एवर 2 3। चलो, अब क्या मेथड होता है बच्चों? बहुत आसान सा मेथड, गौर से देखना है। आपने क्या करना है, करली ब्रैकेट लगाई, एक एलिमेंट को पहले सेट के पहले एलिमेंट को पकड़ा और उसको बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई कराया दूसरे सेट के एलिमेंट से। तो 1 को पहले करवाया 2 के साथ, तो राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चा 1 2। आई बात समझ? फिर पहले ही एलिमेंट है, इसको पकड़ के दूसरे से मल्टीप्लाई कराया, तो क्या बना भाई? कॉमा लगेगा दोबारा 1 3। क्लियर है बात? अब बारी आई अगले एलिमेंट की। अब दूसरे एलिमेंट को पकड़ा, इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करवाया, तो 2 को 2 से करवाया। अब यहाँ पर आप रिपीटेशन नहीं देखेंगे कि 2 और 2 रिपीट हो रहा है, नहीं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यहाँ पर रिपीटेशन होगी, यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो नहीं होगी। अभी तक हमने जितना सेट पढ़ा उसके अंदर हमने सीक्वेंस को बहुत अव्वलीन तरजीह दी कि भाई 3 पहले आएगा 5 बाद में आएगा, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता बच्चों। आपने ये नहीं देखना कि 3 पहले आ रहा है 1 बाद में आ रहा है, नहीं, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पहले आता है, जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाद में आता है। क्लियर है? 2 को करेंगे 3 के साथ, तो ये हो गया 2 3, बन गया आंसर। अब याद करो पिछले सवाल में क्या बताया था, इसके एलिमेंट कितने, 2 और 2 मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, कितने एलिमेंट्स आए, 4 एलिमेंट्स आए। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप पहले ही मालूम कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है, और उतने बन जाते हैं। चलो भाई, अब निकालना है B क्रॉस C। चलो भाई, B क्रॉस C, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। नाउ B क्रॉस C,
बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी बराबर है, सबसे पहले सेट बी लिख लेते हैं 2 और 3 क्रॉस सेट सी बराबर है 1 3 5। क्लियर है बच्चों बात? चलो भाई शुरू करते हैं। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, कर्ली ब्रैकेट लगाई, पहले एलिमेंट को पकड़ा, इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करवाया 2 और 1। अब देखो सीक्वेंस गई तेल लेने, 2 पहले 1 बाद में, यहाँ सीक्वेंस नहीं देखेंगे, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पहले, जिससे हो रहा है वो बाद में। क्लियर है बात? चलो अब 2 को 3 है तो ये हो जाएगा 2, 3, फिर 2 को 5 से तो ये हो जाएगा 2, 5। बनेंगे कितने भाई? 2 इसके 3 इसके, 2 3 जा 6 बनेंगे, 1 2 3 बन चुके। अब आई 3 की बारी तो 3 और 1, देखो सीक्वेंस गई तेल लेने, 3 पहले 1 बाद में आ रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो पहले है वो पहले, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाद में। 3 को 3 से रिपीट भी हो गया, देखो 3, 3, फिर 3 को 5 से 3, 5। बोलो भाई मजा आ रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ रहा है? तो आपने देखा कि हमने 6 एलिमेंट्स बनाए। सीक्वेंस याद रखनी बच्चों, कर्ली ब्रैकेट एंड में, दरमियान में आपने राउंड ब्रैकेट्स का यूज करना है, एलिमेंट्स के दरमियान में भी कॉमा और राउंड ब्रैकेट के बाद भी कॉमे का यूज आपने करना है। तो बच्चों ये थे हमारे पास शुरू के 2 पार्ट जो कि हमने सिंप्लीफाई किए। अब हम बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 3 की। सो बच्चों अब पार्ट नंबर 3 को देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ए क्रॉस प्रोडक्ट निकालो बी यूनियन सी के साथ, तो हमें सबसे पहले तो बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बी यूनियन सी। ठीक है, जल्दी से निकालते हैं भाई। 2 और 3 यूनियन लगाया, सेट सी 1 3 और 5। यूनियन में क्या करते हैं भाई, तरतीब से वापस आ जाओ साइड के अंदर, तरतीब सीक्वेंस, तो 1 फिर 2 फिर 3 2 दफा है, एक ही दफा आएगा 1 3 5। ये क्या आ गया भाई? बी यूनियन सी आ गया। अब क्या करना है, बी यूनियन सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए के साथ। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी बराबर है, साइड ए क्या है भाई 1 2, क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी क्या आया भाई 1 2 3 और 5। क्लियर है बच्चों बात? चलो वही वाला काम करना है। कर्ली ब्रैकेट बनाई, पहले एलिमेंट को पकड़ा 1 और 1, तो 1 1, फिर 1 को 2 के साथ 1 2, फिर 1 को 3 के साथ 1 3, फिर 1 को 5 के साथ 1 5। क्लियर है बात? चलो अब आई 2 की बारी, दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि क्लियर हो मजीद। 2 को 1 से किया तो 2 1। अच्छा बनेंगे कितने सेट, कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 1 2 3 4 और 2, 4 2 नहीं 8, 4 2 8, 8 बनने चाहिए। 2 2 2 2। समझ में आ रही है ना भाई बात? समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझो। 2 को 3 के साथ, 2 को 5 के साथ। हाँ भाई कितने एलिमेंट्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो भाई समझ में आई बात? समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगले पार्ट की बात करते हैं। चलिए जी, तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर भी हमें एक स्टेप फर्दर करना पड़ेगा। एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट या आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, पहले आपने फाइंड करना होगा क्या भाई, ए यूनियन सी। ठीक है, तो निकालते हैं भाई ए यूनियन सी जल्दी से। सेट ए 1 2 यूनियन लगाया, सेट सी 1 3 5, सीक्वेंस 1 2 3 5। ठीक है, क्या आया? ए यूनियन सी आ गया। अब हम ए यूनियन सी का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है बी के साथ, तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए यूनियन सी। देखो जो पहले लिखा जाता है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है, इस चीज़ का ख्याल रखना। यूनियन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो पहला वाला है वो पहले आता है। ठीक है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरा वाला जिससे किया जा रहा है तो वो बाद में लिखा जाता है। चलो भाई, तो साइड बी 2 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट ए यूनियन सी का आंसर 1 2 3 एंड 5। चलो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं जल्दी से। 2 को 1 से
कितने बनेंगे 2, 2 और 4, 4 और 2 8, 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 इसके 2 इसके 4 2 ज़ा 8, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, और फिर 2 को 5 के साथ। चलो अब 3 की बारी, 3 को 1 से, फिर 3 को 2 से, देन 3 3 और 3 5। कितने एलिमेंट्स बने भाई चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की सारी कहानी आज की वीडियो में क्लियर हो रही है। बस वीडियो देखते रहो, सीखते रहो, कॉन्सेप्ट को बनाते रहो। तो कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव ऑन हो अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, विच इज़ पार्ट नंबर 5। ज़रा जल्दी से देख लेते हैं भाई क्या कहते हैं पार्ट नंबर 5। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। चलिए जी, पार्ट नंबर 5। अब दोनों तरफ हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। सो सेट ए बराबर 1 2, इंटरसेक्शन सेट बी है 2 3। इंटरसेक्शन में एक जैसा एलिमेंट्स लिखते हैं, तो एक जैसा कौन है, खाली 2 है, ठीक है। फिर हमने निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, तो सेट बी है 2 3, इंटरसेक्शन सेट सी है 1 3 5। क्या कॉमन है भाई, 3 कॉमन है खाली, तो 3 आंसर। अब हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 2 आया था, 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी का आंसर 3 आया था। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो 2 और 3। चेक भी करो, यहाँ 1 एलिमेंट, यहाँ 1 1 ज़ा 1, तो एक ही जो है हमारे पास एलिमेंट यहाँ पर बच्चों बन सकता है, एंड विच इज़ 2 and 3। तो बच्चों कैसी लगी आज की ये वीडियो, इससे आपकी कितनी हेल्प हुई, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। कोई भी क्यूरी है आप हमारी टीम को व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा चीज़ जो नहीं समझ में आ रही है, छोटी सी वीडियो बनाया करो, पिक्चर बनाया करो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली DM कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके वहाँ उस क्वेश्चन की, उस क्यूरी का ज़रूर जवाब दूँ। मेहनत करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।